तो हम लोग यही करते हैं और भगवान राम कह रहे हैं कि यही फर्क है थोड़ा, कि एक तरफ जो प्रतिबिंब चैतन्य है, ये जीव है, और जो बिंब चैतन्य है वही साक्षी, साक्षी रूप से। इसलिए भगवान कहते हैं अपने साक्षी रूप में आइए। अपने साक्षी रूप में आने का क्या, तो जो जो मैंने अपनी मान रखी है, पहले तो इससे अपने आप को पृथक करो। पहले अपने वास्तविक मैं में आइए। जो मैंने रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, जो प्रतिबिंब चैतन्य जिसको मैंने मैं मान लिया है, वहां से निकल करके आप मूल चैतन्य पे आइए, आप साक्षी चैतन्य पे आइए। भगवान ये चाहते हैं। आप अध्यास, इसलिए भगवान अध्यास की निवृत्ति कर रहे हैं यहाँ। हटा करके प्रतिबिंब से बिंब पर भगवान ला रहे हैं। और भगवान ये सच में बड़ी बहुत सुंदर श्लोक है ये, बहुत। अपने प्रतिबिंब से हटा करके बिंब की ओर ला रहे हैं भगवान। इसलिए कई बार ये जिनकी संसार में बहुत आसक्ति होती है, बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, उनको अगर ये सुनाओ, इसलिए चक्कर क्या है, इसलिए वेदांत विरक्तों का विषय है। जो संसार में रस लेने वाले हैं, जो संसार में रचे बसे हैं, और जो संसार, इसी में संसारी सुख को ही अपना सुख मान रहे हैं, जो इसी में जीने वाले हैं, वो जब उनको ये अगर ये सुना भी दो या सुनने को उन्हें मिल भी जाए, तो वो कहते हैं फिर हमें जीने, हमारे जीने का मतलब ही क्या रहा फिर हमारा। फिर जब ये हमारा सब ये छूट गया सारा, तो हमारा जीवन जीने का मतलब ही क्या रह गया हमारा। भगवान ने इनको इसलिए जीने के लिए तो दिया, ये जितने संबंध है, संपत्ति है, इसी के लिए तो जीवन दिया है भगवान ने। नहीं 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 नहीं, ये क्या जीने का मतलब है। हाँ, मैं निर्गुण निराकार, अरे मैं ये सारे विषय आखिर भगवान ने किसके लिए दिए अगर हम इसे भोगे नहीं। आगे ये संसार किसके लिए दिया है भगवान ने इतना सुंदर। हाँ, तो जो संसार में आसक्त वाले हैं, जो संसार में रस लेने वाले हैं, हाँ, उनके लिए वेदांत है ही भी नहीं। उनके लिए, और इसीलिए जब उस तरीके के लोगों को ये वेदांत वो सुन के भागते हैं, वो कहते हैं नहीं ये अपना विषय नहीं, ये सब कुछ नहीं, बेकार काम का। हाँ, भगवान ने किसके लिए जीवन दिया, किसके लिए जीवन दिया क्या, सब दिया है भगवान ने, किसके लिए दिया, मौज करो, आनंद लो, विषय सुख, ये सुख, इसी में आनंद, और इसी को सुख मान रहे हैं वो। भगवान यहाँ उसी को अलग कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी तो यही कहा था। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये जो विवेकी हैं वो उसमें नहीं पढ़ते। ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःख योनय एव ते। भगवान कह रहे हैं, या राम जी भी यही कह रहे हैं, भगवान राम जी एग्जैक्टली यही कह रहे हैं यहाँ। अरे लक्ष्मण, ये जो तुम जो ये दुखी हो रहे हो, तुम्हारा भी यही समस्या है लक्ष्मण। तुम अपना जो प्रतिबिंब चैतन्य है, इसी को तुम मैं मान बैठे हो, और चूंकि ये इसकी वजह से ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये सारा इसमें मैंपन आने से, मेरापन आने से, तभी तो तुम रो रहे हो, हाय मेरी माता सीता, क्या होगा उसका, मैं जंगल में छोड़ के आ गया, क्या होगा, क्या करूं मैं, ये भगवान क्या हो गया ये। इसलिए राम जी कह रहे हैं, देखो मेरा पना, इसलिए मेरा पना, ये छूटना इतना आसान नहीं होता। इसलिए जब तक ये आत्म अनात्म का विवेक प्रॉपर ना हो, और आसक्ति खत्म होनी चाहिए। अगर मैंने इसमें इसी को सुख का मैंने मान रखा है साधन, तो वेदांत बहुत दूर है, फिर बहुत दूर है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि पहले ये अध्यास जो, देखो बड़ा सिस्टमेटिक चल रहे हैं भगवान। ये मैं मेरा मेरापन क्यों आया, ये अध्यास की वजह से आया। ये जहां जीवपन आया कि मैं जीव हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं जीव हूं, जैसे ही ये आया, और मैं ही सत्य हूं, मैं जीव हूं और जीव ही सत्य है, जैसे ही ये आएगा तो तुरंत तो क्या है, भगवान यह कह रहे हैं कि
बुद्धि बिंबितः जीवः, बुद्धि बिंबितः। तो जैसे बुद्धि बिंबितः, जो मूल चैतन्य है, जो मूल चैतन्य का प्रकाश है, जो मूल चैतन्य की सत्ता है, बुद्धि बिंबिता, वो बुद्धि में जैसे ही प्रतिबिंबित हुई, कैसे, जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में परिलक्षित हो जाता है, प्रतिबिंबित हो रहा है चंद्रमा में, और वही चंद्रमा, सूर्य का जो प्रकाश है वही सूर्य चंद्र का प्रकाश कहलाता है। हम लोग कहते हैं मूनलाइट, मूनलाइट, मूनलाइट है ही नहीं, वो सनलाइट है मूलतः, वो मूनलाइट है ही नहीं वो। तो उसी तरीके से हम समझते हैं ये जीव क्या हुआ, तो जीव ने यही बुद्धि में प्रकाशित हुआ और पता चला जीव, जैसे वो मूनलाइट हो गया तो ऐसे जीव हो गया, ऐसे ये जीव हो गया। तो बुद्धि बिंबितः जीवः। और हुआ क्या ये का प्रकाश ही है वो, मूलतः वो चेतन का प्रकाश ही है, वो बिंब का प्रकाश है, वो चेतन का प्रकाश है। इसलिए कहा जीवा प्रकाशा अयम इति ईर्यते चितः, चितः प्रकाशः, वो चित्त का प्रकाश है, वो आत्म तत्व का प्रकाश है, वो आत्म तत्व का ही प्रकाश है, वो बिंब का प्रकाश है, वो बिंब की सत्ता है, बिंब की सत्ता। और जो बिंब की सत्ता है वो किसमें आ रही है, बुद्धि में प्रतिबिंब रूप से, और है चितः प्रकाशः। और ये क्या है, अयम चितः प्रकाशः, ये जो चित्त का प्रकाश है, यही ईर्यते, यही ईर्यते बिंबितः जीवा, यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। और हाँ, और बड़े मजे की बात है, ये किस तरीके की बुद्धि है, किस तरीके की बुद्धि। तो अब भगवान ये कह रहे हैं अनादि अविद्या उद्भव बुद्धि ही, अनादि अविद्या उद्भव बुद्धि बिंबिता। ये जीव क्या है ये अनादि, किससे अनादि, अविद्या से। अविद्या के कारण है, क्योंकि मूल कारण क्या है इसका, मूल कारण ये जीवा जो हमने अपने आप को अलग मान लिया, जीवा मैं जीव हूं, तो इसका मूल कारण क्या है, अविद्या। कौन सी अविद्या, अविद्या ये है कि मुझे ये मैं जीव नहीं, मैं तो बिंब हूं, मैं प्रतिबिंब नहीं, मैं बिंब हूं। मैं मूलतः उसकी सत्ता, आत्म तत्व की सत्ता है, मूलतः आत्मा ही सत्ता वाला है, मूलतः ब्रह्म तत्व ही सत्ता वाला है, वही स्वयं प्रकाशित है, मूलतः मैं वो हूं। लेकिन हुआ क्या कि अपने इसी सूक्ष्म शरीर पर प्रतिबिंब पड़ने से फिर क्या हो गया, और यह है क्या, अनादि अविद्या उद्भव। इसका उद्भव कहाँ से हुआ, ये कब से उत्पन्न हुआ, ये अविद्या से। और ये कैसी है अविद्या, अनादि है, वहां से ये उत्पन्न। तो और बुद्धि क्या है, बुद्धि से यहाँ सूक्ष्म शरीर समझ लीजिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का ही पार्ट है और बुद्धि में ही परिलक्षित होता है, प्रतिबिंबित होता है। और ये किससे उत्पन्न हुआ, ये बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर किससे उत्पन्न हुआ, कारण शरीर। कारण शरीर क्या है, अविद्या। तो अविद्या ये कारण शरीर है, अविद्या से उत्पन्न हुआ, मतलब ये कारण शरीर, कारण शरीर अविद्या से ही उत्पन्न हुआ ये। तो यही चितः प्रकाश, अयम चितः प्रकाश,
ये जो अयम, ये चित तत्व का, सच्चित आनंद तत्व का, ब्रह्म तत्व का जो प्रकाश है, ये प्रकाशित हुआ किसमें? ये प्रकाशित हो बिंबिता अनादि अविद्या उद्भव बुद्धि बिंबिता जीव। बहुत सुंदर भगवान राम जी। और ये जो प्रकाश है, प्रतिबिंब प्रकाश, यही जीव हुआ। तो बुद्धि बिंबिता चित्त प्रकाश, तो यही देखिए यहाँ पे कितना सूक्ष्म है ये, कि मैं जो अपने आप को समझ रहा हूं, मैं ये, मैं वो। और अभी कोई पूछे कि आप जागृत हैं? हाँ हूं मैं जागृत। आप हैं? हाँ मैं हूं। हाँ मैं हूं। लेकिन मैं जो कहता हूं मैं हाँ मैं हूं, तो मैं हाँ मैं हूं, मैं यहाँ जीव रूप से कह रहा हूं कि हाँ मैं हूं। मैं आत्मसत्ता रूप से नहीं कह रहा मैं हाँ मैं हूं, जबकि बड़ा स्पष्ट है अंतर दोनों में। और अगर ये बिल्कुल स्पष्ट हो, अगर ये बिल्कुल स्पष्ट हो कि मैं बिंब ही हूं, मैं प्रतिबिंब नहीं हूं, मैं जीव नहीं, मैं ब्रह्म ही हूं। अगर मैं ये कहूं कि मैं ब्रह्म ही हूं, तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा। हाँ, अगर मैं जानता हूं कि मैं ब्रह्म ही हूं, तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ब्रह्म कहीं ऊपर बैठा हुआ है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि ब्रह्म मुझसे अलग है। हाँ, ये आप किसी से पूछ लो, हाँ, वो कहते हैं हाँ मैं हूं, मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, ये सबका निष्कर्ष निकलेगा। मैं हूं ब्रह्म ही, लेकिन मैं जीव बना बैठा हूं। मैं हूं, मैं ब्रह्म। हाँ, बन गया जीव। हूं मैं कुछ और, बन गया कुछ और। हाँ, हूं मैं कुछ और, बन गया कुछ और। तो इसलिए जो मैं बन गया कुछ और, इसी को भगवान प्रहार कर रहे हैं। अरे भाई, आप जो सोच रहे हो कि मैं ये, मैं वो, मैं हूं, आपको अपने वास्तविक स्वरूप का पता ही नहीं है कि आप ही ब्रह्म हैं। आप सच्चिद आनंद तत्व ब्रह्म ही हैं। आप ये नहीं जानते, आप ब्रह्म ही हैं। भगवान राम जी यहाँ पे यही कह रहे हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण तुम ब्रह्म ही हो। हाँ, तुम ब्रह्म तुमसे कोई अलग नहीं बैठा हुआ, ब्रह्म तुमसे कोई दूर नहीं बैठा हुआ। अरे तुम ही ब्रह्म हो भाई, दूसरा थोड़ी ब्रह्म कहीं बैठा हुआ। लेकिन समस्या क्या है? हूं मैं ब्रह्म मान लिया जीव अपने आप को। और कब से मान लिया? अनादि। इसलिए अनादि है ये। क्यों अनादि? क्योंकि इसका कारण अनादि, क्या कारण? अविद्या, अज्ञान, ये अनादि है, ये अनादि है। इसलिए कई बार कहते हैं अरे कभी तो पहली सृष्टि हुई होगी। पहली सृष्टि कब हुई? आदमी कहता है पहली सृष्टि कब हुई? देयर इज नो पहली सृष्टि। अनादि है, अनादि है ये। इसलिए जीव अनादि है ये। जीव अनादि है, लेकिन शांत है, अंत वाला है। कब इसका अंत होगा? मतलब कब ये कब जाएगा जीवपना? ये तभी जाएगा जब ज्ञान होगा, अहम ब्रह्मास्मि। जब ये बोध होगा। और बोध अपने आप बैठे बैठे नहीं होगा। कहीं ये मत समझ लेना कहीं हिमालय पे बैठेंगे, गुफा में जाके बैठेंगे और बैठ करके बोध हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। नहीं, ये विद्या सीखनी पड़ेगी कहीं भी हो। और जो विरक्त होकर के, बिल्कुल बिल्कुल एकदम विरक्त होकर के, वैरागी होकर के, और उसके बाद में विद्या का अध्ययन करते हैं, ये विद्या सीखते हैं, अध्ययन नहीं सीखते हैं, ये प्रॉपर गुरु के चरण में जा करके, उनको बहुत जल्दी बोध होता है। बहुत जल्दी, क्योंकि विरक्त हैं वो, इसलिए वैरागी हैं, इसलिए जल्दी बोध होता है। और जो अभी फंसे हैं संसार में भी और श्रवण में भी कर रहे हैं, और संसार में रस भी है अभी, उनको समय बहुत लगता है, उनको कई जन्म बीत जाते हैं, कई जन्म बीत जाते हैं। इसलिए जब तक विरक्ति नहीं होगी, ये विद्या फलित ही नहीं होगी। जब तक विरक्ति नहीं होगी, फलित नहीं होगी विद्या ये। तो और इसका एक और मैं बता रहा हूँ, जरा ये भी सूक्ष्म है, समझ लीजिए आप जरा।
कि अगर मुझे अपनी चारों तरफ का परिवेश